सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी हमारी बात। आज तुझे माफ नहीं करेंगे, तुझे सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे। कौन चिल्लाया? अरे इतना अंधेरा और ये क्यों लाइट है? कैसे चली गई? क्या हुआ? निहारिका, ये सब क्या है और ये सब हुआ कैसे? माँ जी ये क्या किया? हमने तो आपको राजा के पीछे भागते हुए देखा था। नहीं नहीं, हम तो प्रेस लेके राधिया को सबक सिखाना चाह रहे थे, हमें नहीं पता निहारिका को कैसे लगा। दादी, राधिया और निहारिका, आप किसी को इतनी भारी चीज से कैसे मार सकती है? उसकी जान भी जा सकती है दादी। जो जहां है वहीं रुक जाओ। इंस्पेक्टर साहब मैंने कहा था ना, इनके घर से जोर जोर से तोड़फोड़ की आवाज आ रही है। ये देखिए, ये कांड किया इन लोगों ने, मार डाला है भगवान। इंस्पेक्टर आप देख क्या रहे हैं? हमें जल्दी से जल्दी निहारिका को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलिए अपनी। हटो पीछे। पहले ये बताओ इन्हें चोट कैसे लगी और ये है कौन? वो इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती से हो गया। गलती से हो गया? और आपका इनसे रिश्ता क्या है? सर ये इनकी बहू है और पक्का ये घरेलू हिंसा का मामला है और गुस्से में आकर इन्होंने इसकी जान ले ली। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। माँ आप शांत हो जाइए। आप हैं कौन और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घरेलू मामले में पुलिस को बुलाने की? मुझे नहीं जानते, बरसों बरस से आपके पड़ोस में रहती, सारे जानते हैं मुझे, पड़ोसी हूँ मैं आपकी। ओमकार जी, पता नहीं ये कौन है, हमने तो आज तक इन्हें कभी नहीं देखा। वही तो, मैंने भी इसे नहीं देखा है। पहले तो आप लोग खुसुर पुसुर करना बंद कीजिए और हमें तहकीकात करने दीजिए। अब ये मामूली हादसा नहीं है, अब ये मर्डर का केस है। मर्डर केस? नहीं ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। पीछे हटो सर, पीछे हटो। कोई भी बॉडी के पास नहीं जाएगा। सब लोग 5-5 कदम पीछे हटो। ये क्राइम सीन है तो पहले फॉरेंसिक जांच होगी। निहारिका, ये क्या हो गया? हे भगवान, हमने तो आपके बारे में इतना अच्छा सुना था और आपने अपने बहू की जान ले ली। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया है।
ये टूटा फूटा सामान साफ साफ बयां कर रहा है कि आपने अपनी बहू की जानबूझ के हत्या करने की कोशिश की है। अब आप पर मर्डर केस के साथ साथ घरेलू हिंसा का भी चार्ज लगेगा। और हो ना हो, इस पर भी आपकी उंगलियों के निशान होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो ये राधिया इसको सबक सिखाना चाह रहे थे, इसको मारना चाह रहे थे। अब ये निहारिका बीच में कैसे आई? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये कौन है और इसे आप क्यों मारना चाह रही थी? इंस्पेक्टर, ये हमारे दोस्त की बहू है। दोस्त की बहू मतलब इस घर की मेहमान, और आप इस घर की मेहमान को मारना चाहती थी? क्यों? अगर इसने कुछ गलती की थी तो आप इसे घर से निकाल देती। आपने मारने की कोशिश की? नहीं 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 नहीं, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि किसी अनजान को मारकर जेल जाने की कोशिश करे? आप बचने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई। मेरी माँ किसी की जान क्यों लेंगी? ये कोई हादसा हो गया बस, और ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अब वो सब थाने में पता चलेगा। नेहा जी, हथकड़ी पहनाइए इन्हें। अरे प्लीज सब लोग चुप हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। ओमकार, प्रथम बेटा, मामा हमको जेल नहीं जाना है, हमको बचाओ। माँ आप शांत हो जाइए। मैं शहर के सबसे बड़ी वकील को फोन करता हूँ, आप कुछ नहीं होगा आपको। आपको जिसको फोन करना है कर लीजिए। ये घरेलू हिंसा का केस है। अब आपकी माँ को उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। और आप जेल में जाके चक्की पीसिएगा। हमें नहीं जाना। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने नहीं किया किसी को, हमने अपनी बहू को नहीं मारा है। एक और झूठ खुद को बचाने के लिए। हाँ, ये लाश जो है ना, दिख रहा है यहाँ आपको? ये बयां कर रही है आपकी सच्चाई। ये किया है आपने। लाश सामने है, लेकिन ये हमारी बहू थोड़ी है। तो कौन है आपकी बहू? हमारी बहू ये राधिया। ये है हमारे प्रथम की बीवी। दादी, हम तो माँ की सहेली की बहू है। अरे कौन सी सहेली, कहाँ की सहेली? राधा, तुम ही तो हमारे प्रथम की बीवी हो, इस घर के वारिस की बीवी, हमारे घर की बहू। तुम शादी करके इस घर में आई थी, बहू बन के आई थी। हाँ, माँ, आपको सब याद आ गया? निहारिका तो मर गई, कहीं इसके चक्कर में हम जेल न चले जाएं। हाँ ओमकार, हमें याद आ गया। हमें सब कुछ याद आ गया। हाँ बेटा,
मैम, उर्मी, प्रथम, वासु, ज्योति, रजनी, एकता, हमें सब कुछ याद आ गया। माना कि हम निहारिका को पसंद करते थे और ये चाहते थे कि निहारिका ही हमारे प्रथम की बीवी बने, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो यही सच है ना कि राध्या इस घर की बहू है। निहारिका भूत बन गई। निहारिका, निहारिका, आराम से, निहारिका मरी नहीं थी। निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ प्रथम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? और मैं हॉल के बीचों बीच क्या कर रही थी? निहारिका, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हारे सर पे चोट लगी है और अभी भी खून निकल रहा है। देखो कितना खून निकल रहा है। क्या खून? खून? लेकिन प्रथम, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है और ना ही किसी चोट का एहसास हो रहा है। जब आपको कोई चोट लगी ही नहीं है निहारिका, तो चोट का एहसास कैसे होगा? पापा, दादी, माँ, आप लोग हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, ताकि दादी ठीक हो जाए। नाटक? हाँ, वो दरअसल भोलेनाथ, पंडित जी ने कहा है कि इस इत्र को लगाने से हमारी सारी मनोकामना पूरी होगी। हम पहले नहा कर आते हैं, फिर इस इत्र को लगाएंगे। मनोकामना तो अब मेरी पूरी होगी, और मेरी पहली और आखिरी मनोकामना है प्रथम से शादी। माफ करना निहारिका, लेकिन अपने प्लान को पूरा करने के लिए हमें आपको बेहोश करना ही पड़ा। हेलो, अब बस थोड़ी ही देर में धमाका होगा। आप लोग बाहर की ओर नजर रखिएगा। हम जैसे ही हॉल में आएंगे ना, बाहर ही मेन स्विच है, आप तुरंत लाइट ऑफ कर दीजिएगा। जी। आज तुझे माफ नहीं करेंगे, तुझे सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे। निहारिका, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपको ऐसे बेहोश करना पड़ा, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि दादी अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी दुनिया में बिताए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राध्या? हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? डोंट वरी, ये पूरा प्लान मेरी निगरानी में ही हुआ है।
ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर भावन पटेल। ये दिमाग के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। हाँ हाँ हाँ, इनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, बहुत फेमस डॉक्टर हैं ये। जब राध्या ने मुझे शकुंतला जी के केस के बारे में बताया तो मैं समझ गया कि ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर का केस है। और ऐसे केसेस में हमें मरीजों के सामने ऐसे हालात पैदा करने पड़ते हैं जिसमें उन्हें उनकी पुरानी यादों की झलक उनके सामने आ जाए और उनकी याददाश्त वापस आ जाए। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर की निगरानी में ही किया, लेकिन फिर भी हम आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप लोगों से बिना पूछे हमने इतना बड़ा कदम उठाया। दादी, निहारिका, आप दोनों भी हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आप दोनों को बहुत परेशानी हुई है। अरे कैसे माफ कर दे? तुमने हमारी याददाश्त वापस लाने के लिए हमारे पूरे घर का तमाशा बना के रख दिया। घर में पड़ोसियों को बुला दिया, पुलिस बुला दी, मतलब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दादी, ना तो ये असली पुलिस है और ना ही ये पड़ोसन। दरअसल ये सभी तो गौरी दीदी के थिएटर के दोस्त हैं। रियली आई एम सो सॉरी। आप लोग मुझे भी माफ कर दीजिए। राध्या के कहने पर मुझे ये सब करना पड़ा। वाह राध्या, मतलब तुमने अपने प्लान के लिए मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? निहारिका, हमने वो दवाई भी आपको डॉक्टर की निगरानी में ही दी थी। डॉक्टर ही दवा लेकर आए थे, इसलिए आपको कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी रिस्क तो था ना। अगर मुझे होश ही नहीं आता तो? निहारिका, राध्या कह रही है ना कि कोई रिस्क नहीं था और सब कुछ डॉक्टर की निगरानी में हुआ है। वो ऐसा कुछ नहीं होने देते जिससे तुम्हारी जान को खतरा होता। और राध्या, जितनी हिम्मत हम सब नहीं जुटा पाए उतनी हिम्मत तुमने करके अकेले दादी को ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। दादी और निहारिका, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें शादी के नाटक से मुक्ति मिल गई। अब ना ही तुम्हें ये झूठा मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, ना ही झूठा सिंदूर लगाना पड़ेगा। और हम भी इस डर के साए से दूर हो गए ना कि कहीं माँ जी के सामने सच ना आ जाए और उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। भोलेनाथ और राध्या का लाख लाख शुक्र है। माँ, आप ठीक हो गई। डॉक्टर अंकल, थैंक यू। आपने बहुत मदद की हमारी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निहारिका, हमने आपसे कहा था ना, आज नहीं तो कल जीत हमारे सच की ही होगी। हम फिर से इस घर की बहू बन जाएंगे। अब तो आप समझ जाइए कि हम इस घर की बहू हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान हैं। अरे उस राध्या ने ना सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। हाँ नहीं तो। लेकिन दादी, अरे सच बोलने से पहले एक बार मेरी सांसें तो चेक कर लेती। अरे कैसे चेक कर लेते? उस नकली इंस्पेक्टर ने तो सबको दूर खड़ा रहने को बोल दिया ना। दादी, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? खराब हुआ तो नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, अरे अब पछतावे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मतलब ये कि हमने तुमको इतने मौके दिए प्रथम के करीब जाने के, उसके दिल में प्यार जगाने के। अरे और तो और, हमने तुमको उसके कमरे के अंदर तक भेजा, लेकिन क्या किया तुमने? ठेंगा। अरे प्यार जगाना तो दूर, तुम तो उसके दिल में हमदर्दी तक नहीं जगा पाई। और वो राध्या मौके पे चौका मार के निकल ली। ये लो ठंडा पानी पियो, दिमाग शांत करो अपना। वैसे कभी कभी ना हमें अपने फैसले पे शक होने लगता है
कि तुम मित्तल खानदान की बहू बनने के लायक भी हो या नहीं, क्योंकि ना तो तुमसे कंपटीशन जीता गया और ना ही प्रथम का दिल। जी तो कर रहा है अभी इस ग्लास से इस बुढ़िया का सर फोड़ दूं। थैंक यू भोलेनाथ, आज आपकी कृपा और आशीर्वाद की वजह से ही हम फिर से इस घर का हिस्सा बन गए, वरना कब से मन में पछतावा लिए घूम रहे थे कि दादी के साथ जो हादसा हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। और आज तुम्हारे ही कारण वो बिल्कुल ठीक हो गई है। राध्या, जो हुआ उससे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन आज इतना बड़ा कदम उठाकर तुमने अपनी इस गलती को सुधारा है, इसलिए अपने मन में कोई पछतावा, कोई अफसोस रखना नहीं। आज हम भोलेनाथ को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी में भी करने की हिम्मत नहीं थी। और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज तुम्हें अपने घर में वापस बहू का दर्जा मिल गया है। भोलेनाथ तुम्हारे और प्रथम का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। अरे अब भोलेनाथ को पूरी रात ऐसे ही जगाए रखने का इरादा है क्या? उनके सोने का समय हो गया, उन्हें आराम करने दो और खुद भी जाके आराम करो, और वो भी अपने कमरे में। तुम्हें अपना हक जो वापस मिल गया है।